नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारे एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन जिसे हम लोग आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है? जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएँ। इन्हीं के कारण जो है रक्त का रंग जो है लाल होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अनंत होता है, ठीक है? राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, जबकि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 6 साल का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत का मतलब कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे अस्थायी सदन यानी कि परमानेंट सदन कहा जाता है। जबकि लोकसभा को जो है कभी भी भंग किया जा सकता है और इसीलिए उसे अस्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। जी हाँ दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलांग है। दोस्तों, आप लोग जिस भी स्टेट की तैयारी करते हैं, आप उस स्टेट में कुल कितने ज़िले हैं, इसे याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा देशों से लगी है? तो भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगी है और वो दोनों राज्य कौन हैं? तो सिक्किम। सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगी है, नेपाल, भूटान और चाइना से, जबकि पश्चिम बंगाल की सीमा जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगा हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो वह है ओशिनिया। जी हाँ दोस्तों, ओशिनिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। बहुत से लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है। ठीक है, ये एक द्वीप है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है। ओशिनिया महाद्वीप पर जो है ऑस्ट्रेलिया जो है 82% अकेले जो है वह भूमि को कब्जा किया है, इसीलिए उसे लोग द्वीप मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया द्वीप नहीं है, ओशिनिया द्वीप है और ओशिनिया द्वीप में ही ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, टोंगो है और भी 14 कंट्री हैं। और सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा है? तो वह है एशिया महाद्वीप। अगला आपका क्वेश्चन है कि चींटी दस्त में कौन-सा अम्ल होता है? यानी कि जो चींटी हमें डंक जब मारती है, चींटी जो हमें कभी चींटी काट देती है, तो हमारा शरीर जो है जहाँ पे चींटी काटती है वहाँ पे थोड़ा-सा फूल जाता है। तो वो किस लिए होता है? तो हमारे शरीर में फार्मिक अम्ल जो है चला जाता है, इसीलिए वहाँ पे जो है सूजन टाइप का हो जाता है। चाहे बिच्छू काटे, बिच्छू में भी फार्मिक अम्ल होता है, जो बर्रे होते हैं उनमें भी, जो ततैया होती है उनमें भी फार्मिक अम्ल होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत भूषण की उपाधि किसे प्राप्त है? तो भारत भूषण की उपाधि प्राप्त है चाणक्य को। दोस्तों, आप जो है अपने महापुरुषों के उपनाम को जो है क्लियर रखिएगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछ देता है कि राष्ट्रबंधु किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा का किसे कहा जाता है? गुरुदेव की उपाधि किसे प्राप्त है? तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि तेज़ गति से चलती ट्रेन के चारों ओर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? तो दोस्तों, जब ट्रेन चलती है काफ़ी स्पीड से, तो ट्रेन के चारों ओर या फिर कोई भी पिंड जो है काफ़ी स्पीड से फेंका जाता है या फिर जो है वह चलता है, तो उसके चारों ओर जो है वायुमंडलीय दाब काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए उसके किनारे खड़ा व्यक्ति जो है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो है पिंड के तरफ खींचा आता है और वह जो है ट्रेन से कट जाता है या फिर ट्रेन के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब ट्रेन ट्रेन तेज़ चलती है या पिंड कभी भी कोई तेज़ चलता है, तो उसके आस-पास जो है वायुमंडलीय दाब काफ़ी कम हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? कहने का मतलब कि जो व्यक्ति विधानसभा में बैठता है उसे एमएलए कहा जाता है, जबकि जो व्यक्ति विधान परिषद में बैठता है उसे कहता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? तो बहुत से लोग एमएलए और एमएलसी में कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता दूँ कि एमएलए जो होता है वह विधानसभा में बैठता है, एमएलसी जो है विधान परिषद में बैठते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से भारतीय संसद के 2 अंग है, राज्यसभा और 3 अंग है, जबकि 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह से 6 भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानमंडल, विधान परिषद दोनों है, ठीक है? विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, यानी कि वहाँ पे विधानमंडल है। तो जो विधायक जो है, जो हम जिन्हें चुनते हैं वो एमएलए होते हैं, वो विधानसभा में बैठते हैं, जबकि जो विधायक जिन्हें हम लोग नहीं चुनते हैं, हम लोग वोट नहीं करते हैं, उनका चुनाव इनडायरेक्टली होता है, तो वह एमएलसी होते हैं। इनका कोई ज़्यादा जो है पावर नहीं होता है, इन्हें लोग ज़्यादा जानते-पहचानते नहीं हैं, तो ये एमएलसी होते हैं, ये विधान परिषद में बैठते हैं। दोस्तों, आप अपना 1 नंबर क्वेश्चन जो है कई बार पूछ देता है फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म को भी आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ना फँसे। अगला आपका क्वेश्चन है कि संगम नगरी प्रयागराज भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों, जो संगम नगरी है उसे प्रयागराज कहा जाता है, ठीक है? प्रयागराज को ही संगम नगरी कहा जाता है क्योंकि प्रयागराज में ही गंगा, जमुना और सरस्वती का जो है संगम होता है और ये प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन कब हुआ? तो हुआ 22 जनवरी 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को है जो है राम मंदिर में रामलला का जो मूर्ति है उसकी स्थापना किया गया।
दोस्तों राम मंदिर से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए राम मंदिर को जो है इसका इतिहास यानी कि राम मंदिर कब तोड़ा गया, किसने विकृत किया, कब गोली चली, कब जो है मंदिर पे आदेश आया, कब मंदिर बना, तो इतिहास से लेके वर्तमान तक जो है आप क्वेश्चन को या फिर मंदिर की विशेषता क्या है, मंदिर की डिज़ाइन किसने तैयार किया, मंदिर में मूर्ति की डिज़ाइन मूर्ति को बनाया किसने, तमाम चीज़ जो है हमारे चैनल पे जाएँगे तो आप लोग को वीडियो अवेलेबल है। इतिहास से लेके जो है वर्तमान तक और मंदिर की विशेषता तक, उसे याद रखिएगा ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन मिस ना हो जाए। अगला आपका क्वेश्चन है कि बिनु सतसंग विवेक ना होय, कर्म कृपा बिनु सुलभ न सोय। इसमें सतसंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों ये आपका हिंदी से क्वेश्चन है और इसका सतसंग शब्द का पर्यायवाची है अच्छे व्यक्तियों का साथ। जी हाँ, तो सतसंग शब्द का अर्थ होता है अच्छे व्यक्तियों का साथ। दोस्तों ये रामायण के रामचरितमानस का एक चौपाई है। ताकि इस अब जो है ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि आपका व्यक्तित्व का विकास भी हो और हिंदू का क्वेश्चन भी हो जाए। अगला आपका क्वेश्चन है कि बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों बीडीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। जी हाँ, दोस्तों ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। बहुत से लोग जो अपने गाँव में चुनाव जब आता है और वो वोट देते हैं तो बीडीसी को भी वोट देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि बीडीसी का अधिकार क्या है, बीडीसी का कार्य क्या है। उनको लगता है कि बस बीडीसी का कार्य है कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बस जाके बिक जाना और कुछ पैसे पा लेना, उनको इतना ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीडीसी को भी काफ़ी ज़्यादा पावर प्राप्त होते हैं, बीडीसी को वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है तथा अन्य भी सुविधा मिलते हैं। तो ये क्या होता है डिटेल में आप जानने के लिए हमारे चैनल पे जाएँगे तो मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है, इसे आप लोग देख लीजिएगा ताकि वोट डालने से पहले एक बार समझ जाएँ कि क्षेत्र पंचायत जो सदस्य होते हैं, जिनके बीच से ही आपका जो है ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है, तो वो कैसे होता है, सारी डिटेल आपको मैंने बताया है, आप लोग जाके देखिएगा उस वीडियो को। अगला आपका क्वेश्चन है कि आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों आप लोग जो है अपने डिफेंस एग्ज़ाम कर रहे हैं, तैयारी हो रही हो या फिर आपके जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप लोग इस जो है वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आदर्श वाक्य कई बार पूछ देता है एग्ज़ाम में कि आर्मी का आदर्श वाक्य बताइए, बीएसएफ का आदर्श वाक्य बताइए, एनएसजी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ना छूटे इसीलिए इस चैनल हमारे चैनल पे जाके वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और आर्मी का आदर्श वाक्य होता है स्वयं से पहले सेवा, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री भरत की माता का क्या नाम है? तो दोस्तों श्री भरत की माता का नाम है कैकेयी। जी हाँ दोस्तों, कैकेयी जो है भरत जी की माता जी हैं और राम की माता का क्या नाम है? तो उनका नाम है कौशल्या, इसीलिए कहा जाता है कौशल्या नंदन राम। अगला आपका क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सर्वग्राही समूह कहा जाता है? तो सर्वग्राही समूह कहा जाता है एबी को, जबकि ओ जो ब्लड ग्रुप है उसे सर्वदाता समूह कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुसेना का दक्षिणी कमान कहाँ है? तो वह है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। दोस्तों आपके जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि थल सेना का पूर्वी कमांड कहाँ है, उत्तरी कमांड कहाँ है, एयरफोर्स का पश्चिमी कमांड कहाँ है, नेवी का दक्षिणी कमांड कहाँ है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। और आप लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन भी ना फँसे और आपका बेसिक भी मजबूत हो जाए। दोस्तों तीनों सेनाओं का जो सैन्य कमांड है ये कितने हैं? तो आर्मी के 7 है, एयरफोर्स के 7 है और नेवी के 3 है। तो भारत में कुल कितने सैन्य कमांड है? तो वह है 17। अगला आपका क्वेश्चन है कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जो पूर्वी रेलवे है इसका मुख्यालय है कोलकाता। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी जो है सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, जिसे राज्य का पुलिस महानिदेशक भी कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक है महर्षि वेदव्यास। दोस्तों पुस्तक और उनके लेखक से भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि रामायण के लेखक कौन है, ग्राम स्वराज के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने जो पुस्तक है उसको शामिल किया है अपने वीडियो में, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन छूट ना जाए। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंदी महीने में कुल कितने पक्ष होते हैं? तो हिंदी महीने में कुल 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अगला आपका क्वेश्चन है और दोस्तों हिंदी महीने में जो हिंदी कैलेंडर होता है, कैलेंडर को हिंदी में कहा जाता है दिन दर्शक क्या। तो जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें भी 12 महीने होते हैं अंग्रेजी कैलेंडर की तरह, और हिंदी महीने में हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना कौन होता है? तो होता है चैत्र होता है और आखिरी महीना जो है फाल्गुन होता है। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग जो है 12 महीने का नाम याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में गाँव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में गाँव का प्रथम नागरिक जो है वो सरपंच होता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश में गाँव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो वो होता है प्रधान। क्वेश्चन आ जाए कि बिहार का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो होता है मुखिया। बिहार और झारखंड में मुखिया कहा जाता है, जबकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में जो है
गाँव का प्रथम नागरिक कहा जाता है सरपंच, यानी कि गाँव का जो सर्वे सर्वा होता है, जो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान कहा जाता है। तो स्टेट स्टेट में जो है नाम बदल जाता है, लेकिन इनके कार्य भी अलग होते हैं। तो हमारे चैनल पे जाकर जो है प्रधान, मुखिया, सरपंच तीनों में क्या अंतर होता है, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका जो गाँव लेवल की जो राजनीति है वो मजबूत हो जाए। अगला आपका क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है, और मदुरई कहाँ है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आस्तिक बनिए, अंधविश्वासी नहीं है, किसका कथन है? तो स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। बहुत ही बेहतरीन कथन है कि आस्तिक बनिए, सही है, ठीक है, आस्तिक बनिए, विश्वास रखिए किसी में, लेकिन अंधविश्वासी मत बन जाइए। यानी कि जो व्यक्ति कोई कह दे कि पत्थर में जो है भगवान बसे हैं, और पत्थर में माथा लड़ा-लड़ा के जो है आप सोचेंगे भगवान आएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। माथा जो है आपका फूट जाएगा, पत्थर वैसा के वैसे ही रह जाएगा। तो वास्तविक बनिए, जो है आस्तिक बनिए, लेकिन अंधविश्वासी न बनिए, और जो है जो अपने बुद्धि, विवेक और तर्क का इस्तेमाल करके किसी भी बातों में विश्वास कीजिए। दोस्तों, आप कथन और नारे को जो क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इससे। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा सैलरी किस राज्य के विधायक को मिलता है? तो वह है झारखंड, ठीक है। झारखंड के लोग भले ही गरीब हो, बहुत ज़्यादा झारखंड में गरीबी है, लेकिन यहाँ के जितने नेता हैं, तो उनकी सैलरी खूब बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे गरीब राज्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे सैलरी वहाँ के नेताओं को मिलती है। 1 नंबर के आलसी नेता, चाहे किसी भी स्टेट के हो, सभी के सभी जो है चोर नेता हैं, और सभी के सभी जो है वो क्या करते हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो है वो ज़िम्मेवारी लेते हैं 5 साल का कि हम अपने राज्य के लिए शपथ लेते हैं कि राज्य के जनता के लिए, राज्य के लोगों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं, केवल वो स्वयं के लिए करते हैं। दोस्तों, सभी नेता तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, 100 में से 99% नेता ऐसे ही हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो है पढ़ लिख के एक अच्छा लीडर बनने की कोशिश कीजिए, केवल नौकर बनने की कोशिश ना कीजिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6371 किलोमीटर। अगला आपका क्वेश्चन है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। दोस्तों, आप लोग राष्ट्रीय दिवस को भी क्लियर रखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर के, किसान दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। दोस्तों, थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 8 अक्टूबर, जल सेना दिवस 4 दिसंबर। दोस्तों, इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, 1584, इससे आपको तीनों सेनाओं का दिवस पता हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो है जनवरी आता है, तो 15 जनवरी, उसके बाद अक्टूबर आता है 8 अक्टूबर, उसके बाद दिसंबर आता है 4 दिसंबर। इससे आपका जो है तीनों सेनाओं का याद आ जाएगा, यानी कि 1584 जनवरी, अक्टूबर और दिसंबर। दोस्तों, मुझको भी पहले काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता था तीनों सेनाओं का याद करने में, लेकिन इस ट्रिक से मैंने इसे याद कर लिया है। आप लोग भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि नौसेना का लेफ्टिनेंट थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष हो? दोस्तों, इस तरह के भी क्वेश्चन है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे आपका जो है पता चल जाएगा कि कौन सा रैंक जो है मिलिट्री के तीनों सेनाओं में कौन सा रैंक किसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन है कि नौसेना का लेफ्टिनेंट, तो दोस्तों जो लेफ्टिनेंट होता है, ये सब लेफ्टिनेंट से बड़ा होता है। तो थल सेना के किस अधिकारी के बराबर होगा? तो थल सेना का सबसे छोटा अधिकारी होता है कमीशन्ड रैंक का लेफ्टिनेंट। तो ये जो है लेफ्टिनेंट से एक रैंक ऊपर जाएगा, तो कौन हो जाएगा? तो कैप्टन, ठीक है। तो नौसेना का जो लेफ्टिनेंट है वो थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा? तो वह थल सेना के कैप्टन के समकक्ष होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि जो है इस तरह से क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन जो है बिल्कुल ना फँसे। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन। दोस्तों, आपके 30 क्वेश्चन जो बार-बार पूछे जाते हैं वो क्लियर हो गए। आपका आखिरी क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।